कि 4 बॉन्ड बना सकता है, या तो चारों सिंगल बॉन्ड होंगे, 2 सिंगल 1 डबल होगा, या फिर 2 डबल होंगे, 1 सिंगल 3 ट्रिपल। मतलब कुल मिला के आप देखोगे अगर, तो देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड में आप बॉन्ड काउंट करो ना, तो डबल बॉन्ड में 2 बॉन्ड है, 1 2 3 4। ओके, डबल बॉन्ड में देखो 1 2 और 3 4, 1 2 3 और 4। तो कुल मिला के कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हम कहते हैं कि वेलेंसी जो है कार्बन की, वेलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। कार्बन की वैलेंसी 4 है। तो एक एटम जितने बॉन्ड बना सकता है वो उस एटम की वैलेंसी कहलाएगी। तो कार्बन की वैलेंसी थी 4। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि अभी आगे जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम पढ़ेंगे उसमें इसका यूज होना है। तो हम यहां पे एक चीज लिख सकते हैं, दैट कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। राइट, इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड्स। ये हम लोगों को यहां पे पता है। तो पहला स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अच्छा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, इट इंडिकेट्स द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट एटम्स। डिफरेंट एटम्स के बीच में लिंकेज को बताने के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या करते हो आप, हर बॉन्ड को दिखाते हो। जैसे कि अगर आपसे कहूं CH4 को ड्रॉ करो, फिर आपसे अगर कहा जाए कि C2H6 ड्रॉ करिए, तो CH4 बनाने के लिए आपको करना ये होगा कि कार्बन एटम बताइए, और आपको पता था कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो उसके मैंने 4 बॉन्ड बना दिए। और क्योंकि 4 हाइड्रोजन थे तो 4 हाइड्रोजन इस तरीके से जोड़ दिए। C2H6 कैसे बनाए? तो कार्बन और कार्बन, पहली चीज तो 2 कार्बन है। अब एक कार्बन में 4 बॉन्ड हो सकते हैं, एक बॉन्ड को कार्बन के साथ पहले ही बना दिया, तो अब बस 3 और बॉन्ड बनाने थे हाइड्रोजन के साथ इधर, और दूसरे कार्बन पे भी हमको 3 हाइड्रोजन के साथ लिंक कर देना था। ये हो जाएगा C2H6 का। अगर आपसे कहें दैट C3H8 को ड्रॉ करो, तो 3 कार्बन जुड़े होंगे, हाइड्रोजन 1 2 एंड 3, दूसरा एंड वाला कार्बन देखें उस पर तो 3 हाइड्रोजन। अब सेंटर वाले कार्बन पे ध्यान दो, 2 कार्बन से पहले ही जुड़ चुका है, तो इसको सिर्फ 2 हाइड्रोजन से जोड़ना होगा। तो ऐसा फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जिसमें हर एटम को दिखाना है और हर बॉन्ड को दिखाना है, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आया समझ में? देन दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हमारे पास, सेकंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम हाइड्रोजन वाले एटम्स के बॉन्ड को नहीं दिखाते। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कंपाउंड था, लेट्स से C3H8 का ही था, तो इसको आप जो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर था उससे जाएं, तो पहले पे 3 हाइड्रोजन CH3 CH2 CH3, या आप कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी नहीं दिखाओ अगर, तो बनता है CH3 CH2 CH3। अब इस स्ट्रक्चर को देख के एनालाइज करना आना चाहिए कि पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और तीसरे कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से जब आप बनाते हो जिसमें आप एटम्स सिर्फ दिखाते हैं और बॉन्ड्स को नहीं दिखाते, तो ऐसे फॉर्मूला को कहते हैं हम लोग कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पे, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला in which carbon hydrogen bond is not drawn, and sometimes carbon carbon bond can also be not drawn। कार्बन कार्बन को भी कई बार हम लोग ड्रॉ नहीं करते कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। अब वो मेरी मर्जी है
कि मेरे मन में आया कि मैं कार्बन कार्बन को दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, मेरे मन में आया नहीं दिखाना है तो नहीं दिखाना है। दोनों ही कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सही है, कोई गलती इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं हम, या थर्ड थर्ड केस जो है उस पे आए। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है, इसके अंदर में आपको नो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड is shown. Okay, similarly carbon atom is not shown. फिर करते क्या है, तो फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड is represented by line. कार्बन कार्बन बॉन्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करना है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बताना है आपको, कार्बन एटम्स भी नहीं बताना है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे हमने बनाया CH3 CH2 CH3, तो इसको आप बनाएंगे इस तरीके से। इसको एनालाइज कैसे करना है, तो ये है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3। यानी कि ये लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3। और अगर एक्सपेंडेड में बताऊं मैं, तो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन से लगे हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ इधर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। अब बॉन्ड लाइन जो है इसमें आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसको मैं लाइन से दिखा रहा हूं, कार्बन एटम्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। तो जरूरी यह है यहां पे समझना हमारे लिए कि फर्स्ट कार्बन अगर आप देखेंगे तो उस पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं ये दिखाया नहीं जाएगा। राइट, आपको पहले से पता होना चाहिए कि इस कार्बन पे, फर्स्ट कार्बन जो कि यहाँ पे है, इसके ऊपर अगर कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड है और कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है, तो सेकेंड कार्बन एटम में अगर आप देखें तो 2 कार्बन के बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। कितने हाइड्रोजन लगे हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए तो आपको और क्लैरिटी आएगी इसमें। अगर मैं कहता हूं ये मेरे पास एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसको मैं एनालाइज कैसे करूं, तो मुझे देखना है कि सिंगल बॉन्ड होगा तभी सिंगल एरो बताया है। तो कार्बन कार्बन से मैंने जो जो इसके पॉइंट्स है ना, उन पॉइंट्स को मैंने कार्बन से रिप्लेस कर दिया, ये कुछ इस तरीके से। अब कितने हाइड्रोजन होंगे, तो कार्बन पे अगर एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन पे अगर 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, क्योंकि 4 वैलेंसी होनी चाहिए। फिर इधर देखिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा है ये एक्चुअल में लिखा हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन के टर्म्स में, लेकिन बॉन्ड लाइन क्योंकि जल्दी बनाया जा सकता है, आपको हाइड्रोजन समझ में आता है, तो आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही हर जगह देखते जाएंगे। अब जैसे अगर एक एग्जांपल और बताऊं मैं, इसका मैं कह रहा हूं आपसे, इस कंपाउंड के लिए आप कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। ड्रॉ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, कॉपी में ड्रॉ करो फटाफट, ड्रॉ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे जरूरी चीज है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, कार्बन काउंट कर लीजिए सबसे पहले, ताकि गलती के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 कार्बन है, तो मैं 5 कार्बन मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब कहता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। क्या कह रहा है, सेकेंड और थर्ड में डबल ट्रिपल बॉन्ड है, सेकेंड और थर्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। बाकी जितने हैं उन पे सिंगल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ, तो 3 हाइड्रोजन पहले पे, सेकेंड में देखिए कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के, ट्रिपल और सिंगल 4 हो गए, तो इस पे और कोई हाइड्रोजन नहीं लग सकता। फोर्थ पे देखिए 2 हाइड्रोजन लगेगा, और फिफ्थ पे देखिएगा तो 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। लेट्स से हमारे पास है कंपाउंड, ओके, मैं कह रहा हूं कि ड्रॉ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, ड्रॉ द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। हो गया ड्रॉ,
देखिए अब कैसे करना है। अगर मैं कार्बन काउंट कर लूँ तो मैंने पहले ही कहा कार्बन काउंट कर लेना है मुझे, तो 1, दिस शुड बी 2। अब देखिए सिंगल बॉन्ड 3 पार्ट में से स्प्लिट नहीं हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ही रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में। अगर सिंगल के बाद ट्रिपल होना है तो बीच में जरूर कार्बन होगा। तो अगर सिंगल से ट्रिपल हो रहा है मतलब जरूर यहां पे एक कार्बन एटम होना चाहिए थर्ड पॉइंट पे, जो कि यहां पे बताया नहीं गया। देन थर्ड के बाद यहां पे फोर्थ होना चाहिए, देन फिफ्थ, एंड ये हो जाएगा सिक्स। तो 6 कार्बन होने चाहिए आपके फॉर्मूले में। पहली बात देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इधर से मार्किंग करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 में अगर हम देखें तो थर्ड और फोर्थ के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। फर्स्ट पे CH3, सिक्स्थ पे CH3, CH2 एंड CH2। ठीक है, आया समझ में कैसे बनाना है हमें। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे कॉमनली यूज किए जाते हैं, जिसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फॉर्मूला है। तो हमें यह समझ में आना चाहिए कि अगर हाइड्रोजन नहीं लगा है तो कैसे समझना है। ओके, सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में टूट नहीं जाएगा, तो सिंगल से अगर डबल हो गया तो बीच में जरूर एक कार्बन एटम होना चाहिए, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा। आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट होगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। होमोलोगस सीरीज may be defined as a series of similarly constituted compound in which the members possess the same functional group have similar chemical characteristics and have regular gradation in their physical properties. And the two consecutive members differ in their molecular formula by CH2. सो होमोलोगस सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसमें कंपाउंड्स में हम देखते हैं जो मेंबर्स होंगे उनके अंदर में सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सिमिलर केमिकल कैरेक्टर, सेम नहीं, सिमिलर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। और जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें रेगुलर ग्रेडेशन, मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट है थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, तो रेगुलर चेंज होगा, रेगुलर ग्रेडेशन। जो दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके बीच में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 से डिफरेंट होता है। CH2 से चेंज होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होमोलोगस सीरीज में। तो होमोलोगस सीरीज बेसिकली आपने पढ़ रखा है, जैसे हम देखते हैं अल्केन्स की होमोलोगस सीरीज तो CH4 होगा, अगला CH3 दैट इज C2H6। देखिए इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको दिखाई देगा CH2 का डिफरेंस है। दो कंजिक्यूटिव के बीच में डिफरेंस CH2 का होना चाहिए। देन अगला है CH3, CH2, CH3। देन उसके नेक्स्ट है CH3, CH2, CH2,
CH3। तो दीज आर द होमोलोगस। हर कंसेक्यूटिव वाले में CH2। अगर आपसे फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस पूछ दूं तो आप बोलोगे 2 इंटू CH2 का डिफरेंस है। याद रखो CH2 का जो डिफरेंस है वो कंसेक्यूटिव में होता है। कोई भी दो मेंबर उठा के बोल दो कि CH2 का डिफरेंस है क्या, तो वो गलत हो जाएगा। कंसेक्यूटिव के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। दूसरा एक एग्जांपल, अगर हमारे पास CH3OH है, देन एल्कोहल है ये। अगला होगा CH3 CH2OH, देन CH3 CH2 CH2OH। सो यहां पे जो मेंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस अगेन CH2 का है। फंक्शनल ग्रुप सेम है। अगर आपसे इसी के साथ साथ एक एग्जांपल और जोड़ दूं, CH3OCH3। अब फर्स्ट वन में आपने देखा CH3OH है। इन दोनों के बीच में, एल्कोहल्स के बीच में डिफरेंस है CH2 का। अगर इस एल्कोहल और इस CH3OCH3 के बीच आप डिफरेंस देखेंगे तो वो डिफरेंस आता है CH2 का। आप चाहे तो देख लीजिए ना काउंट करके। अब मेरे को मैं पूछता हूं कि अगर इस कंपाउंड को कहता हूं 1, इसको कहता हूं 2 और इसको कहता हूं थर्ड, तो क्या 1 और थर्ड होमोलोगस सीरीज है? क्या फर्स्ट एंड थर्ड होमोलोगस सीरीज कंसिडर किए जाएंगे? बोलो। तो फर्स्ट एंड थर्ड में डिफरेंस तो CH2 का है, बट फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो यहां एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, जबकि थर्ड में हम देखते हैं कि ये एक ईथर है, OR। तो ईथर और एल्कोहल OH है ना, यहां पे देखो इधर क्या है O और फिर उसके बाद कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अंतर तो CH2 का है, बट जब भी फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे तो होमोलोगस सीरीज नहीं होगा। तो क्या क्या चीजें जरूरी है? CH2 का डिफरेंस हो सकता है, देयर शुड बी द सेम फंक्शनल ग्रुप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नहीं होगा। तो 1 and 2 आर homologs, whereas 1 and 3 1 and 3 are not homologs. 1 and 3 are not homologs. ओके, होमोलोगस सीरीज हमने यहां पे समझ लिया। आगे बात करते हैं हम डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात हो जाए तो लिख लीजिए यहां पे। अगर कार्बन के लिए डिग्री हमें देखनी है तो हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ कार्बन is defined as number of carbon atoms attached to a carbon atom, attached to a carbon atom। ओके, एक कार्बन की डिग्री होगी जितने कार्बन एटम से वो जुड़ा हुआ है, वो उस कार्बन की डिग्री होगी। द हाइड्रोजन एटम्स have same degree as the carbon atom to which they are attached। हाइड्रोजन के लिए अगर डिग्री चाहिए आपको तो हाइड्रोजन के लिए वही डिग्री होगी जो उस कार्बन की डिग्री है जिस कार्बन से ये जुड़ा है। एक एग्जांपल मैं कराऊंगा और आपको सारा जो है क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, सारी चीजें आपके दिमाग में आ जाएंगी। इससे पहले मैं दो तीन और चीजें बता देता हूं। अगर हम हेलोजन एटम की बात करें तो द डिग्री ऑफ हेलोजन, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
and iodine is same as the degree of carbon to which the halogen is attached. Okay. Similarly, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो द डिग्री ऑफ अल्कोहल is same as the degree of carbon to which the OH group is attached. नोट कर लिया हमने? एक्सप्लेन करता हूं मैं अब। तो अगर हम कार्बन की डिग्री की बात करें, सो लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल ये है, देन दूसरा हमारे पास हो जाएगा एग्जांपल CH3H and H, थर्ड एग्जांपल CH3 C CH3 H और H, अगला CH3 C CH3 CH3 एंड CH3। ये हो गए चार एग्जांपल। अब पहले एग्जांपल को देखिए जल्दी से। फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें कार्बन एटम चार हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो किसी भी कार्बन एटम से नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन, और इसका एक और नाम है प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख पा रहे हैं सेंटर में जो कार्बन एटम है इसके लिए ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो उसको भी 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। अरे 0 डिग्री वाले इसको 0 डिग्री क्यों नहीं कहा फिर? ऐसा कार्बन जो किसी से नहीं जुड़ा कार्बन से, सिर्फ हाइड्रोजन से जुड़ा है, 1 डिग्री ही कहलाएगा। 1 डिग्री कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो 1 डिग्री कार्बन, और प्राइमरी। नेक्स्ट एग्जांपल इस केस में देखिए इस कार्बन एटम को, तो एक CH3 इधर एक CH3 इधर, दो कार्बन से जुड़ा है। ऐसा कार्बन जो दो कार्बन एटम से जुड़ा हो उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अच्छा, 2 डिग्री कार्बन, और इसका एक और नाम है सेकेंडरी कार्बन। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब ये मैंने देख पा रहे हैं कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सेंटर में जो कार्बन है वो चार कार्बन से जुड़ा है, तो चार कार्बन तो हुआ गया 4 डिग्री कार्बन, और इसको कहा जाता है क्वाटरनरी कार्बन। एक छूट गया हमारे पास 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन का एग्जांपल मैं बता दूं। और ये H। अब जरा सेंटर वाले कार्बन एटम को देखिए, क्या दिख रहा है? ये कार्बन एटम तीन कार्बन एटम से जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। और टर्शियरी कार्बन। टर्शियरी कार्बन। ओके। आप चाहो तो लिख लो, एक जगह में इकट्ठा मैं लिखा देता हूं। 1 डिग्री कार्बन का मतलब ऐसा कार्बन जो कि अटैच्ड हो, अटैच्ड टू 1 कार्बन ओनली, 1 कार्बन ओनली, और इसके अलावा ये जहां एक भी हाइड्रो कार्बन नहीं हो वो भी हो जाएगा इसमें। देन 2 डिग्री कार्बन। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अटैच्ड टू 2 कार्बन। देन 3 डिग्री कार्बन क्या होगा?
अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम। इसी तरीके से 4 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो अटैच्ड टू 4 कार्बन हो उसको कहते हैं 4 डिग्री कार्बन। एक एग्जांपल हम यहां देख लें। लेट से हमारे पास है CH3, 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 देन CH, CH3, CH2 एंड CH3। अब इसमें हमें बताना है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, और हमें बताना है 2 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री कार्बन कितना है एंड 4 डिग्री कार्बन कितना है। इसके साथ साथ हम बताएंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है इसमें, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है और 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। ओके, देखिए इस एंड से शुरू कर रहा हूं मैं। पहला ये जो कार्बन एटम में जहां पेन रखा हूं, देखिए इस कार्बन एटम का ये सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन एटम को आप कह सकते हैं कि ये 1 डिग्री कार्बन है। देन दिस कार्बन एटम सी, दिस इज ऑल्सो अटैच्ड विथ 1 कार्बन एटम, सो दिस विल ऑल्सो बी 1 डिग्री। इस कार्बन एटम को देखो, ये भी 1 डिग्री हो गया। अब ये सेंटर वाला कार्बन एटम देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 4 डिग्री। देन इस कार्बन एटम को देख पा रहे हैं, 1 2 और 3, 3 के साथ जुड़ा है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ऊपर वाला देखो, एक ही कार्बन एटम से जुड़ा है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। देन दिस CH2, एक और दो, दो के साथ जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा। देन सबसे आखिरी में एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बन ऐसे हो गए कितने, देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 1 डिग्री कार्बन हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हैं देखिए, तो एक ही 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है, 1। 3 डिग्री कार्बन एक, एंड 4 डिग्री कार्बन 1। अब अगर मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, ऐसा हाइड्रोजन एटम जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये 3 हाइड्रोजन जो यहां लगे हुए हैं, ये तीनों 1 डिग्री कंसिडर किए जाएंगे। सिमिलरली यहां ये जो 3 है ये भी 1 डिग्री, और यहां 3 ये भी 1 डिग्री, ये भी 3 और ये भी। तो 3 6 9 12 एंड 3 15, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखिए। तो 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन से लगा हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो दो हो जाएंगे ऐसे 2 डिग्री हाइड्रोजन। देन 3 डिग्री वाले में देखिए, ऐसा एक ही 3 डिग्री कार्बन है, उससे लगा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन जो कि है एक। अब 4 डिग्री वाले में 4 तो कार्बन ही जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन के लिए जगह ही नहीं होगी, तो हमेशा 4 डिग्री हाइड्रोजन या क्वाटरनरी हाइड्रोजन हमेशा 0 ही होंगे। ओके, अब ये तो मैंने कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बनाया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है मेरे पास कंपाउंड, आप बताइए 1 डिग्री कार्बन कितना है और 2 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, फाइंड करिए इस क्वेश्चन में। हो गया, तो आप एक तो ये कर सकते हो कि आप डायरेक्टली यहां से देख लो, आपको अगर डायरेक्टली नहीं दिखता है तो आप ड्रॉ कर लो। फर्स्ट है CH3, देन CH2, फिर इधर CH2 होगा, फिर CH2 होगा और फिर CH3 होगा, ये बन गया। अब 1 डिग्री वाला ये एंड और ये एंड 1 डिग्री है, जबकि इधर 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले कार्बन हो गए यहाँ पे कितने हो गए, दो। 2 डिग्री वाले कार्बन देखिए 1 2 और 3, 3। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन पे 3 हाइड्रोजन इधर और यहाँ 3, टोटल हो गया 2 डिग्री हाइड्रोजन पे 2, 4 और 2 6।
आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे। देखो, अगर आपको देखना अगर आता है तो आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा हुआ होगा, दिया तो नहीं है बट 3 हाइड्रोजन होगा। यहाँ 2 कार्बन लगे हैं तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होना चाहिए था। ठीक है, अब आपको बस पहचानना है 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 1 डिग्री कौन सा है। सिंपल। मुझे लगता है ये सबको समझ में आ गया होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री कैसे निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ मुझे, किसी कोई डाउट है इसमें? यस, नो? नोट कर रहे हो? ओके, हो गया, नोट हो गया, नोट कर लिया, आगे बढ़े। चलो चेक करते हैं कितने लोगों को समझ आया है, कितने लोगों को नहीं समझ में आया है। अपना अपना आंसर आप लोग तैयार रखें। मैं तुरंत क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर बताना है जितना जल्दी हो सके। तो ये है मेरे पास कंपाउंड। अब आपसे पूछा गया है 1 डिग्री कार्बन कितने हैं इसमें, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं और 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, बताइए। सबसे पहले आप बताएंगे 1 डिग्री कार्बन। हम्म, जल्दी 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 करो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या हो गया, तुम लोग को डिग्री समझ नहीं आया क्या कार्बन का? क्यों नहीं हो रहा ये क्वेश्चन? अपना अपना आंसर लिखो, जिसका जिसका होता जा रहा है अपना आंसर फटाफट लिख के मेरे को बताओ। बहुत लोगों को समझ नहीं आया। बस वही 2-3 लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो भाई, पहला कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन एटम को आप देखिए तो 1 2 3, 3 के साथ जुड़ा है तो ये 3 डिग्री होगा। ध्यान से समझो, नहीं आया अगर आपको। इस कार्बन एटम को देखो कितने से जुड़ा है, एक कार्बन एटम, और इधर 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो वो हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन। इधर देखें, इसको 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री, 2 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन तो सिर्फ एक ही आया तो 1 हो गया। 2 डिग्री कार्बन देखिए, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। 3 डिग्री कार्बन कितना आ गया, 1। अगर आपसे मैं 1 डिग्री हाइड्रोजन भी पूछ लूं तो आपको ये तो समझ में आ गया कि 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं तो 3 हो जाएगा। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, तो एक 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन पे 2 हाइड्रोजन थे। ऐसे 2 डिग्री वाले कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 2। 3 डिग्री पे एक ही कार्बन, एक 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 ही हाइड्रोजन लगा होता है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा यहां 1। ओके, तो ये हुआ डिग्री। अब देखो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एनालाइज करना, मैंने पहले ही बोला बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ही टर्म्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हाइड्रोजन देखना उसमें आना चाहिए। एक एग्जांपल और देखें। फाइंड द डिग्री ऑफ ब्रोमीन। फाइंड द डिग्री ऑफ ब्रोमीन। क्या करना होगा हेलोजन के लिए, कैसे फाइंड करें हम? तो हेलोजन का डिग्री वही डिग्री होता है जिस कार्बन से वो जुड़ा है वो। तो इस कार्बन को देखिए,
ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन होगा। तो 2 डिग्री कार्बन से लगा हुआ ब्रोमीन भी 2 डिग्री ब्रोमीन हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे हाइड्रोजन का निकालते थे आप। जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री ही उस हेलोजन की, जिस कार्बन से लगा हेलोजन है उस कार्बन की डिग्री ही हेलोजन की डिग्री होगी। अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं और देता हूं, देखते हैं कितने लोगों से होता है। फाइंड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का मतलब OH ग्रुप। फाइंड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। जल्दी से अपने आंसर बताओ। फाइंड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। अब ये डेफिनेशन जो मैंने लिखाया था ये उसमें ही इसका जवाब छुपा हुआ है। आपने डेफिनेशन कितने ध्यान से समझा है उसके ऊपर ये क्वेश्चन होगा। ओके। देखो अब कैसे करना है। OH का खुद का कोई डिग्री नहीं होता है। OH का डिग्री वही होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा हो। तो इस कार्बन को देखा मैंने, इस कार्बन को देखा तो 1 2 और 3, 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये कार्बन हो गया 3 डिग्री। तो डिग्री ऑफ एल्कोहल हो जाएगा 3 डिग्री OH। क्या कह रहा हूं मैं, 3 डिग्री एल्कोहल है तो एल्कोहल को OH बता देते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल है हमारे पास में। एक और एग्जांपल आप ऐसे ही देख सकते हैं। अब जब मैं डिग्री ऑफ एल्कोहल पूछता हूं तो मैं सिर्फ OH देखता हूं। डिग्री ऑफ ब्रोमीन या हैलोजन लिख दूं अगर यहां पे, तो उसी के लिए सिर्फ देखना है, फिर उस पूरे कंपाउंड के लिए डिग्री का कोई मतलब नहीं होता, वो पर्टिकुलर एटम का डिग्री होगा या पर्टिकुलर ग्रुप का डिग्री होगा। एक एग्जांपल और। ओके। द डिग्री ऑफ एल्कोहल फाइंड करना है। फाइंड द डिग्री ऑफ एल्कोहल। ऑल्सो कैलकुलेट, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या ऐसे लिख लो इसको, डिग्री ऑफ एल्कोहल मुझे चाहिए एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं इसमें, फाइंड करें। डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओके। ओके फाइन। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में आपको बॉन्ड लाइन कितना समझ में आता है, ये क्वेश्चन उसके ऊपर है। जो कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा है देखिए, 1। एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन। इस कार्बन एटम को देखिए 2 कार्बन एटम से जुड़ा है, तो आप बोलोगे ये वाला बॉन्ड क्या बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कार्बन और OH का बीच का बॉन्ड। मतलब अगर आप इसको एक्सपेंड कर दो तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये इधर कार्बन है और इधर OH है। तो ये कार्बन और OH के बीच के बॉन्ड को मैंने ये OH लगा के बताया है। इधर है CH3, इधर है CH3, इधर होगा CH3। खैर वापिस आता हूं मैं। डिग्री ऑफ OH तो हमने देखा ऐसा कार्बन है जिससे 2 कार्बन जुड़े हैं, तो ये डिग्री ऑफ 2 हो गया। अब अगर बॉन्ड लाइन में ही आपको काउंट करना है तो आप देखिए कैसे काउंट करेंगे। इधर से काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और ये वाला कार्बन, ये वाला पॉइंट जब कुछ नहीं लगा है तो कार्बन होगा, वो हो जाएगा 6। तो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे 6। ओके। एक एग्जांपल मैं और कराता हूं। ओके। फाइंड द डिग्री, ऐसे लिख लो, फाइंड द hybridization of each carbon. Find the hybridization of each carbon बस इतना ही।
अब हमको तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आता है, लेकिन हमने बॉन्ड लाइन में सीखा नहीं है, तो कैसे करें आप क्वेश्चन को? इस एंड से शुरू करता हूं मैं। देखिए, इस कार्बन एटम पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, है ना? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 1 2 3 4, 4 एटम अटैच्ड हैं, स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, यानी कि ये हो गया sp3। सेकेंड कार्बन, इस कार्बन एटम को देखिए, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 और इधर एक सिंगल बॉन्ड, 4 हो गए, मतलब कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है। अब इस कार्बन से नंबर ऑफ एटम अटैच कितने, 1 और 2, तो 2 एटम अटैच्ड है, इसका मतलब स्टेरिक नंबर हो जाएगा 2, sp हाइब्रिडाइजेशन। सेम इधर भी देखिए, दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट कार्बन, इसको देखो, 1 2 2 जुड़ा हुआ है, और इसका मतलब 2 इसमें और हाइड्रोजन लगे हुए होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 1 2 3 एंड 4, 4 का मतलब स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। नेक्स्ट कार्बन एटम 1 2 3, 3 लगे हुए हैं, इसका मतलब इस पे एक हाइड्रोजन और लगा होना चाहिए। अब नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3। इसी तरीके से इस कार्बन को भी देखिए, तो 2 हाइड्रोजन लगा है, टोटल 4 एटम है, इसका मतलब sp3। ये भी sp3 हो जाएगा। ओके, इधर से इसको भी आप कह सकते हो कि sp3। अब बचा ये कार्बन एटम एंड पे, तो इस कार्बन एटम पे देखा 1 2 3, 3 तो बॉन्ड हो गए इसके, चौथा इस पे हाइड्रोजन होगा। अब नंबर ऑफ एटम्स देखिए, एक इधर कार्बन जुड़ा है, एक इधर हाइड्रोजन और एक ये कार्बन, टोटल जुड़े हैं 3 एटम। 3 का मतलब स्टेरिक नंबर 2, सॉरी स्टेरिक नंबर 3, स्टेरिक नंबर 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सेम केस होगा इधर ऊपर वाले के साथ भी, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा।